हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। ये आज का हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए फर्स्ट सेशन है। आज से हम इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए भी एक एक सेशन अपलोड करेंगे और जिनका आज इंटरव्यू आज फोर्थ है, आज जिनका भी इंटरव्यू है उनके लिए ऑल द बेस्ट। गिव योर बेस्ट शॉट एंड यू विल डू इट। आज इस इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स टच करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहली स्कीम है, इसमें पीएमईजीपी बहुत पुरानी स्कीम है, सबको ऑलमोस्ट सब पता है कि कुछ भी अगर किसी से भी पूछेंगे जिसका चाहे इंटरव्यू होगा या ना होगा उसने पीएमईजीपी का नाम सुना होगा। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको अब पता होगा पीएमईजीपी किसको देते हैं। रादर पीएमईजीपी देने से पहले हम चेक करते कि इन्होंने ऑलरेडी पीएमईजीपी तो नहीं लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हियर हैव ऑलरेडी अवेल्ड दिस फैसिलिटी। अब जो बच्चे कुछ हैं वो ले रहे हैं पीएमईजीपी। एक्टिविटी किस किस में दी जाती है ये वाली फैसिलिटी? एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे सकते हैं, सर्विसेज के लिए दे सकते हैं और बिजनेस के लिए, यानी कि ट्रेड पर्पसेस के लिए। रिटेल ट्रेड पहले नहीं हुआ करता था, फिर जब रिटेल ट्रेड आ गया एमएसएमई में तो उसके लिए भी पीएमईजीपी दे सकते हैं। एप्लीकेबल अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज दोनों में दे सकते हैं। सिर्फ सब्सिडी का ये है डिफरेंस रहेगा। प्लस यहाँ और एक असल में इसमें नॉर्मल के लिए 15% ही, जनरल पब्लिक इन अर्बन एरियाज 15% ही, और माइनॉरिटीज़ के लिए 25%, 35% वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और उसके लिए। एलिजिबिलिटी फॉरवर्ड इंडिविजुअल्स को देते हैं ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे सकते हैं, ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड विद सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को भी दे सकते हैं। पीएमईजीपी और युवा में ये डिफरेंस है। युवा नैनो हमें फ्रेश यूनिट होना चाहिए, नैनो में यहाँ टच नहीं करूँगा, इसलिए मैं आप वो खुद पढ़िए, नहीं तो अगर मुझे टाइम मिला तो आगे जाके किसी और लेक्चर में हम ये भी टच करेंगे। नैनो, युवा नैनो फ्रेश के लिए है, अदरवाइज उसमें आपको दिखानी पड़ती है यूर एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए भी दी जा सकते हैं ये वाली फैसिलिटी पीएमईजीपी। और युवा में आप ले सकते हो अगर आपने कोई भी सब्सिडी लोन बिफोर 6 months क्लोज किया ऑलरेडी। ये युवा यहाँ पे क्या, अगर आपने ऑलरेडी अंदर सम सब्सिडी अगर पीएमईजीपी के अंदर ही ली है सब्सिडी, यू कैन टेक इट सेकंड डोज, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई और सब्सिडी ली है उस तब पीएमईजीपी नहीं ले सकते हो आप। प्लस अगर आप डिफॉल्टर हो किसी बैंक में या ऑलरेडी कहीं से लिया है, इस यूनिट पे फाइनेंस चल रहा है अभी भी, तो नहीं ले सकते आप पीएमईजीपी। युवा में एक चीज़ है, 6 months पहले आप अगर आपने क्लोज किया है कोई और स्कीम, सपोज आपने पीएमईजीपी लिया है, यू कैन टेक युवा इफ यू हैव क्लोज्ड दिस लोन 6 months बिफोर, मगर इसी यूनिट के लिए नहीं, क्योंकि युवा तो आपको नई यूनिट के लिए लेना है। एज ऑफ इंडिविजुअल अबो 18, सबको पता है 18 से लेस देन 18 माइनर कहलाता है। एनी एग्रीमेंट with minor is void ab initio। ये क्वेश्चन यूजुअली आता है। जो माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है यूजुअली लोन्स में, वो नल एंड वॉइड होता है उसी दिन से जिस दिन वो एग्रीमेंट किया जाता है। इनकम सीलिंग, नो इनकम सीलिंग है इसमें। क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे देख लीजिए, 8th पास इज मैंडेटरी, मगर किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और जिनमें फाइनेंस होगा 10 लाख से अब।
और सर्विस बेसिस में 5 लाख से ज़्यादा। अगर आपका फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख से ज़्यादा है तो आपकी क्वालिफिकेशन 8th पास होनी चाहिए। और ये 8th पास तब होनी चाहिए आपको सर्विस या ट्रेड में जब आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा होगा। ईडीपी ट्रेनिंग, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 5 लाख का है तो 5 दिन की ट्रेनिंग चाहिए। अगर मोर देन 5 लाख का है तो 10 दिन की। नेक्स्ट, फैमिली, इसमें सिर्फ 1 फ्रॉम द फैमिली इज एलिजिबल, लेकिन फैमिली में कौन कौन आता है? एक तो बेनिफिशियरी और उसकी स्पाउस। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है लेकिन थ्रू KVIC। अगर आपने DIC, KVIB या KVIC तीनों में से कहीं से भी लोन लिया है, सब्सिडी आपकी प्रोसेस हमेशा KVIC ही करेगी। एप्लीकेशन टू फाइनेंसिंग बैंक्स टू बी फॉरवर्ड बाय टास्क फोर्स ओनली इफ क्रेडिट स्कोर इज 50। अगर आपने देखा होगा उसमें एक पेज होता है, उसमें बराबर उसको मार्क्स दिए जाते हैं बंदे को जो आपका प्रपोजल बेनिफिशियरी है। अगर उसमें 50 से ज़्यादा आए हैं तब जाके वो फॉरवर्ड होगा। और अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा है तो मार्क्स आने चाहिए 60। प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग लैंड, आपको ज़मीन परचेज करनी है उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाएगा, या टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं वो नहीं दिया जाएगा। प्लस 1 साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल ओनली, 1 साइकिल। दैट मीन जो प्रोजेक्ट में आपका दिखाया गया है 1 साइकिल कितने टाइम का है, उसके बाद आपका यूनिट फंक्शनल होना चाहिए। अगर वो 3 मंथ्स का है, आपको 3 मंथ्स तक इसको CC भी देना है प्लस टर्म लोन भी देना है, और आफ्टर दीज 3 मंथ्स ये यूनिट फंक्शनल होना चाहिए और वायबल भी होना है, रादर प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। और एक बात, इसमें अगर कोई बंदा आपको आएगा मेरा यूनिट एग्जिस्टिंग है, मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए PMAGP में, तो फर्स्ट डोज में मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, CC या टर्म लोन या कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा, उसमें सब्सिडी आपकी नहीं आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें 50 लाख तक दे सकते हैं और सर्विसेज में 20 लाख तक। वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट मैक्सिमम 40% फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड 60% फॉर सर्विसेज। बैंक से प्रोवाइड एक्स्ट्रा फाइनेंस अबव 50 लाख और 20 लाख विदाउट सब्सिडी एलिमेंट। मान लीजिए हम 25% के हिसाब से चल रहे हैं सब्सिडी, हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें 70 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट आया, वहाँ से हम इसमें 70 लाख बराबर दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी एलिजिबिलिटी 50 लाख तक ही होगी। 12,50,000 की सब्सिडी इसमें आएगी इस 70 लाख के प्रोजेक्ट में। इसमें 70 पे 25% नहीं होगा, इसमें 50 पे ही 25% मिलेगा आपको। बाकी जो 20% है उसमें सब्सिडी 20 लाख जो है उसमें सब्सिडी नहीं आएगी। एप्लीकेशन टू बी प्रोसेसर डिसाइडेड मैक्सिमम विद इन 30 डेज, डायट है इसका 30 डेज का। सब्सिडी टू बी केप्ट इन एज इंटरेस्ट फ्री FD टू बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट एट एंड ऑफ 3 years from date of first disbursement. If loan becomes NPA before 3 years, subsidy will be returned to KVIC along with interest. जो इसमें हम खोलते हैं 9033 वाला और 4091 वाला ये दोनों होते हैं लिंक, ये हो जाता है लिंक CC के साथ और ये होता है आपका टर्म लोन के साथ। 4091 से क्या होता है, जो टर्म लोन पोर्शन, सपोज 10,000 हमारी सब्सिडी है टर्म लोन के लिए और 1 लाख सब्सिडी है CC पोर्शन के लिए। जब ये टर्म लोन के साथ लिंक हो जाता है, टर्म लोन में ये 10,000 को इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका टर्म लोन मान लो 1 लाख रुपए है या 50,000 फॉर दैट मैटर, इसमें से आपको 40,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। और अब अगर CC 2 लाख है
उसमें 2 लाख पे बराबर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस 1 लाख का इंटरेस्ट क्रेडिट सीसी में हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सिडी ये है जनरल कैटेगरी में 15% इन अर्बन एंड 25% इन रूरल, जो मैंने पहले बोला था। फॉर स्पेशल कैटेगरीज बोरोस 25% एंड 25% है अर्बन में और 35 है रूरल में। नो सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ सब्सिडी। जैसे युवा में है आपका मैक्सिमम, युवा में है आपको 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 1 लाख, विच एवर इज लोअर। दैट मीन मैक्सिमम उसमें आपको मिलेगा 1 लाख की सब्सिडी, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ सब्सिडी पे कोई ये है नहीं, कैप नहीं है। मार्जिन 10% फॉर जनरल पब्लिक एंड 5% फॉर स्पेशल कैटेगरीज। कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन अप टू 10 lakhs। लेकिन अगर एग्री एक्टिविटी है वो उसमें देखिएगा आप, उसमें शायद 2 ही लाख से अब सब्सिडी है, सॉरी गारंटी है। रिपेमेंट 3 to 7 years, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट आप देखिएगा उसमें क्या लिख के है, टोटल टाइम पीरियड जो उसमें लिख के होगा, या तो मिनिमम 3 years का होगा तो 7 years, 7 मैक्स। 5 भी यूजुअली हम 5 देते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट हायर साइड पर रहता था। अब हम ऑलमोस्ट सबका लेते हैं 7 years में। फॉर कंपोजिट लोन रिपेमेंट फॉर टर्म लोन कंपोनेंट ओनली, और ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन के लिए। अब है वो वाला हिस्सा जब अगर सेकंड डोज कोई लेना चाहेगा पीएमईजीपी में। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में आप 100 lakhs यानी कि 1 करोड़ तक दे सकते हो, और ट्रेड एंड सर्विसेज में 25 लाख। उसने ऑलरेडी पीएमईजीपी फर्स्ट डोज लिया है, अब दूसरे के लिए आया है, उसके लिए आप फर्दर 1 करोड़ दे सकते हैं या 25 lakhs दे सकते हैं। मार्जिन उसमें भी 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। और इसमें वो स्पेशलिटी जो यहाँ पे थी ये वाली, किसी को कुछ एग्जेम्पशन नहीं है, यहाँ पे 10% सबके लिए है। सब्सिडी 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 15 lakhs, 20% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड हिली स्टेट्स, मैक्सिमम 20 lakhs उनके लिए। यहाँ पे कैप आ गया। आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, $15 लाख सब्सिडी आएगी मैक्सिमम, या 20 लाख की। 2 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, इसी 1 लाख को टच किया जाएगा, ये इस वाले 1 लाख के लिए सब्सिडी दी जाएगी 15 और 20% के हिसाब से, या 15 लाख या 20 लाख। जो दूसरा वाला 1 लाख है उसमें 1 करोड़ है, उसमें कोई सब्सिडी नहीं आएगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है सेकंड डोज के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप दे सकते हो लोन। और इसमें टर्म लोन मैक्सिमम 60% हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल 40%, लेकिन इसमें बैंक चेंज कर सकता है। युवा के लिए खास इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं युवा भी साथ साथ कवर कर रहा हूँ। युवा के लिए खास इंपॉर्टेंट, युवा में आप कोई भी चेंज, किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, नो चेंज अलाउड। आपको लगता है डीपीआर में कुछ वेरिएशन, कुछ चेंजेस करनी है, आपको प्रोजेक्ट वापस भेजना पड़ेगा, तब जाके वो डीपीआर में चेंजेस करा के ला सकता है। आप ब्रांच लेवल पे उसमें डीपीआर में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ भी चेंज हुआ में अलाउड नहीं है ब्रांच लेवल पे। यूनिट ऑलरेडी फाइनेंस मस्ट हैव रीपेड लोन ऑन टाइम। यूनिट शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर 3 years। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हम सब में लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसमें भी KYC इसमें, लेकिन आपके पास 60 days है लोन सैंक्शन करने के लिए। फर्स्ट डोज में 30 days था डैट, यहाँ पे 60 days है। यहाँ आपको प्रॉपरली असल में स्टडी करना है यूनिट एग्जिस्टिंग भी है कि नहीं और यूनिट प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। प्लस इसमें आपको देखना है कहीं डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, लोन लिया है वो जो पहले रोज़ में वो यूज़ हुआ भी है कि प्रॉपरली कि नहीं। फिर है दूसरी स्कीम NRLM, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद 10 to 20 women, 70% from rural families. For difficult areas, groups with disability persons and groups in remote tribal areas, minimum 5%. 10 से 20 होनी चाहिए, लेकिन अब स्पेशल कैटेगरीज में 5 होने चाहिए। अब जिन पर्सन्स को डिसेबिलिटी या स्पेशल कैटेगरी लाइक ट्रांसजेंडर्स, एल्डर्स, उसमें आप मैन को भी ग्रुप में ले सकते हो। मैन तो सेल्फ हेल्प में हम यूजुअली देखते हैं, लेकिन इस केस में हम मैन को भी ले सकते हैं। रिवॉल्विंग फैसिलिटीज अवेलेबल एज कॉर्पस विद मिनिमम ऑफ 20,000 एंड मैक्सिमम 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर बिल्डिंग कैपेसिटी एंड क्रेडिट हिस्ट्री विद इन ग्रुप। ये पहले इनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए है। मिनिमम 20,000 एंड मैक्सिमम 30,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सॉर्ट ऑफ सीसी, क्योंकि रिवॉल्विंग है तो sort of CC है। Self help group should be in existence for 3 to 6 months. It should be following 5 पंच सूत्राज, ये आप याद रखिएगा। NRLM के 5 सूत्राज, 5 सूत्राज मीन्स 5 स्टेप्स। रेगुलर मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं, रेगुलर सेविंग्स कर रहे हैं, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग कर रहे हैं आपस में, रेगुलर रिकवरीज भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस अ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स। ये 5 होंगे। 1 मीटिंग्स, सेविंग्स, लैंडिंग, रिकवरीज, बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर हम इसको रखेंगे MSL और B, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, रूरल बुक ऑफ मारुति सुजुकी लिमिटेड, आपको याद रहेगा। R है रेगुलर रिकवरीज, B है बुक ऑफ लैंडिंग, बुक ऑफ अकाउंट सॉरी, M है रेगुलर मीटिंग्स, S है रेगुलर सेविंग्स, L है लैंडिंग, और B ऑफ MSL। ये सबको याद रहेगा। मारुति सुजुकी लिमिटेड, RB हुआ रूरल बुक या रिकवरी बुक ऑफ मारुति सुजुकी लिमिटेड। डिड नॉट रिसीव एनी, और इससे पहले इन्होंने कभी नहीं ये रिवॉल्विंग फैसिलिटी कहीं से ली होगी, तब जाके एलिजिबल है। लैंडिंग नॉर्म्स फॉर बैंक, अब आपको क्या क्या देखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी इन एक्टिव एग्जिस्टेंस फॉर मिनिमम 6 months एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये पिछले 6 महीने से कम एक्टिव होने चाहिए। एग्जिस्टिंग डिफंक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अब आप उस बेस पे नहीं, यहाँ पे जो है 6 months हम क्या देखते हैं, हम यूजुअली देखते हैं अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, तो शायद ये डिफंक्ट है। ठीक है, हो सकता है हम उसको भी दे सकते हैं ये लोन फैसिलिटी, मगर उसमें हमें देखना है ये रिवाइव हो गया है, प्लस इसने कम से कम 3 महीने से अभी रिवाइव होना है। दैट मीन्स अगर डिफंक्ट है आपको फिर से 3 months का गैप लेना है एक्टिवेट कराने के बाद, और इसमें 5 सूत्राज फॉलो हुए होने चाहिए इन 3 months में कंटिन्यूसली। पर्पस ऑफ लोन, मिनिमम 50% ऑफ लोन अबव 1 lakh, 70% ऑफ लोन अबव 4 lakh एंड 85% ऑफ लोन अबव 6 lakh शुड बी यूज्ड प्राइमरीली फॉर इनकम जनरेशन। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा लोन दिया है उसमें से 50%, 4 लाख से ज़्यादा लोन दिया है उसमें से 75%, दैट मीन्स if your loan is less than 4 lakh then 50%, if your loan is less than 6 lakh but more than 4 lakh it should be 85%, 75%, for all other cases 85%। जो भी लोन अमाउंट है वो इनकम जनरेशन के लिए यूज़ होना चाहिए, वो पर्सनल यूज़ के लिए या घर को बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये लोन्स टू सेल्फ हेल्प, अब हम इनमें से अभी तक हम जो लोन दे रहे थे NRLM में, यहाँ तक ये दे रहे थे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब देखते हैं हम इनमें से हम इंडिविजुअल मेंबर को दे सकते हैं कि नहीं। इसमें हम 10 लाख तक इंडिविजुअल मेंबर को भी दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 साल पुराना होना चाहिए और ऑलरेडी अवेलेड फर्स्ट डोज ऑफ लोन एंड रिपेड इट। ये इंपॉर्टेंट है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को हम 10 लाख का लोन दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 साल पुराना होना चाहिए, प्लस
उसने पहला लोन लिया होना चाहिए और दैट शुड हैव ऑलरेडी बीन पेड। दूसरा, हम इसमें मुद्रा लोन दे सकते हैं हर एक मेंबर को 1 लाख तक का, इफ एलिजिबल। उसमें इफ एलिजिबल मीन्स आपको देखना है मुद्रा जो स्कीम, जिस स्कीम में आप इनको दे रहे हो मुद्रा में, उसमें वो एलिजिबल है कि नहीं। सपोज इसकी पर्सनल हिस्ट्री ठीक नहीं है तो नहीं एलिजिबल है। फिर अगर ये वाली 2 कंडीशंस हिट भी हुए होंगे या पास भी हुए होंगे लेकिन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो नहीं दे सकते। और पीएमजेडी अकाउंट में इनको ओडी भी दे सकते हो आप 5,000 तक का। ये तो सबको पता है, नील है हमें सिक्योरिटी इसमें 10 लाख तक के लिए। लेकिन अब अगर ग्रेटर देन 10 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो इसमें सिक्योरिटी इनको 10% की देनी पड़ेगी। नो लीन शुड बी मार्केट अगेंस्ट सेविंग बैंक। सेविंग बैंक इनका आप लीन नहीं कर सकते। फॉर लोन्स अबव ₹10 लाख अप टू 20 लाख ऑल्सो नो कोलैटरल। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे 10% की सिक्योरिटी इनको देनी है, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं कोई कोलैटरल नहीं। दैट मीन्स ये वाली सिक्योरिटी कैसे आएगी हमारे पास। इसमें हम अगर सपोज 12 लाख का ये है लोन है, इसमें हम डायरेक्टली 1,20,000 की एफडी ले सकते हैं, उसको लीन रख सकते हैं। वही हुआ सिक्योरिटी ऑफ 10%। बट CGTMSE guarantee fund for micro units will be available up to 20 lakhs when outstanding amount goes below 10 lakh। अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस लोन में रह गया, CGTMSE कवर तब भी आपके पास अवेलेबल रहेगा 20 लाख तक के लिए, ये याद रखिएगा। हमने 20 लाख का लोन दिया था, बैलेंस हो गई 10 लाख की, CGTMSE तभी 20 लाख पे रहेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन कैसे रहेगा, इसमें 7% पे बैंक देगा और वापस मिलेगा 4.5% पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड लोन्स पे। लोन्स अबव 3 लाख to 5 lakhs, yes up to 3 lakhs, 1 year MCLR और 10% whichever is lower। सबवेंशन रेट 5% इसमें मिलेगा फॉर स्टैंडर्ड लोन्स। इसमें भी लोन्स अबव 5 लाख, इसमें बैंक की डिस्क्रिप्शन है क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन इसमें कोई सबवेंशन नहीं मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस, ये पहले हम ब्रांच से करते थे लेकिन अब ब्रांच से नहीं होता है, अब ये GSGD डिपार्टमेंट खुद ही करता है सेंट्रली। कैपिटल सब्सिडी इसमें नहीं है अवेलेबल, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है। स्कीम फंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट गवर्नमेंट 40%, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टेट गवर्नमेंट 10% फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट 90%। फिर है नालम। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, सपोज हमने लोन दिया आज मई है, लोन चला दिसंबर तक, अभी हमने क्लेम इसमें की थी या नहीं की थी यहाँ तक, ये दिसंबर के एंड में हो गया NBA। सबवेंशन इसको दिसंबर तक बराबर मिलेगा, दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। ये एक चीज़ है, इसमें आपको सबवेंशन तब तक मिलेगा जब तक स्टैंडर्ड था अकाउंट। नलम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की एंड पर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ये देखिए जो NRLM है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये याद रहेगा आपको, रूरल है तो रूरल डेवलपमेंट, नालम है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। मिनिमम एज इसमें भी 18 ईयर्स का, टाइम ऑफ अप्लाइंग, प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें मैक्सिमम लेकिन 2 ही लाख, NRLM में ज़्यादा दे सकते हैं, नालम में 2 ही लाख। मार्जिन 50,000 तक कोई मार्जिन नहीं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा तो 5 to 10% का मार्जिन लगेगा। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन CGTMSE आपके पास अवेलेबल है। रिपेमेंट 5 to 7 ईयर्स आफ्टर इनिशियल मॉरेटोरियम ऑफ 6 to 18 मंथ्स। उसमें अब क्या हुआ, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप की
क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए आपके पास रिवॉल्विंग फंड पहले अवेलेबल है 10 से 30 हज़ार तक का, उसके बाद आप टर्म लोन उसमें दे सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन ही अवेलेबल है और वो मैक्सिमम 2 लाख का है, वो 5 से 7 साल के लिए है। मॉरिटोरियम इसमें 6 से 18 मंथ्स तक आप दे सकते हो। मैंने इन सब स्कीम्स के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए। DRI सबको ही याद होगा, अब इसमें क्या है 18,000 और 24,000 20,000 15,000। प्रायोरिटी हाउस होल्ड, गेजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार, यही है असली स्कीम। इनकम होनी चाहिए 18,000 या 24,000। 18,000 रूरल एरिया में, 24,000 अर्बन एरिया में। मैक्सिमम आप इसमें दे सकते हो 15 या 20,000। 20,000 दे सकते हो आप तब जब हाउस का कोई काम करना होगा। लेकिन अब अगर आपने 20,000 दिए, दैट मीन्स आपने डेफिनेटली उसको हाउस के कुछ काम करने के लिए दिया है। तब इसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन कभी कभी आती है कि इसका इंश्योरेंस कहाँ पे है, इसलिए वो देख के चलिएगा आप। इसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड के लिए इसमें एलिजिबल है। और जो ये इनकम सर्टिफिकेट ये लाएंगे, या तो ये तहसीलदार से बनवा के लानी है या कोई गेजेटेड ऑफिसर देना चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम मैक्सिमम 18,000 जो मैंने बोला इन रूरल एरियाज एंड 24,000 इन अर्बन एरियाज। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, जो भी इनकी मर्जी, बोरोवर की जो भी मर्जी, किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, परसुइंग हायर एजुकेशन। लेकिन सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आप ये नहीं दे सकते। ये क्या, बल्कि कोई भी फैसिलिटी आप इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दे सकते। मैक्सिमम 15,000। एडिशनल लोन 5,000 फॉर आर्टिफिशियल लिम्ब्स भी है और रिनोवेशन ऑफ हाउस भी है इसमें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैन बी अलाउड अंडर DRI। Target minimum 40% of scheduled caste, scheduled tribe beneficiary, 2/3 to be routed through rural and semi-urban branches. No subsidy, no margin, interest 4% simple interest। ये आपको अगर आपने देखा होगा बराबर ईयर एंड पे लगता है अकाउंट पे। Hypothecation of assets created out of bank loan, no collateral security। Repayment maximum 5 years। 2 इयर्स का ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्टिविटी पे। अब है PM विश्वकर्मा। ये किन किन को हम दे सकते हैं? कारपेंटर को, बोर्ड मेकर को, ब्लैक स्मिथ को, और मोर को, हैमर एंड टूल किट मेकर को, लॉक स्मिथ को, इन सब को ये हम दे सकते हैं। अब मैं सारा रिपीट या पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये आप खुद ही देख लीजिए। एज 18 ईयर्स, मैंने पहले ही बोला लेस देन 18 माइनर किया कंसिडर किया जाता है। एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। ये मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपको पार्टनरशिप डीड या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हम पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ेंगे उसमें हम माइनर को ले सकते हैं एज पार्टनर कि नहीं, अगर लिया फिर उसमें क्या रोल रहेगा इस पार्टनरशिप पे जब हमने लोन दिया होगा जिसका एक पार्टनर माइनर होगा, उसमें हमें ये यूज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। नॉट एज अवेल लोन अंडर क्रेडिट बेस्ड स्कीम्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में इनने कोई भी लोन नहीं लिया होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। मुद्रा एंड स्वनिधि बेनिफिशरीज हु हैव रिपेड देयर लोन विल बी एलिजिबल। बेनिफिट्स रेस्ट्रिक्टेड टू 1 मेंबर ऑफ द फैमिली। PMEGP में था हमें हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चल रहा है। लेकिन PMEGP जो नई स्कीम है उसमें भी लिख के है हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चल रहा है। अ पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल। ये देख लीजिए आप, अगर सपोज किसी का फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे इसमें से कोई एक काम कर रहा है, कोई भी बच्चा इसमें से एक काम कर रहा है, he is not eligible even if वो ये काम कर रहा है, बार्बर है फॉर टाइम बीइंग, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बच्चा बार्बर है, बच्चा वॉशरूम है, बच्चा टेलर है, he is not eligible।
क्योंकि उसका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेम्बर को ये विश्वकर्मा नहीं मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो बच्चा अनमैरिड है। अब अगर वो मैरिड है वो अलग फैमिली है, वो उसके लिए दे सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लोन 3 लाख, फर्स्ट ट्रांच 1 लाख का, वो आपको 30 मंथ्स में पे करना है। सेकंड ट्रांच है 2 लाख का, वो आपको 18 मंथ्स में पे करना है। बिफोर डिसबर्सिंग एंड सैंक्शनिंग दिस लोन, ये आप बोरोवर के साथ डिस्कस कीजिएगा 30 मंथ्स के लिए लोन है या 18 मंथ्स के लिए लोन है, क्योंकि इनको लगता है 13 मंथ्स 1 लाख है, अब 2 लाख में मुझे इंस्टॉलमेंट थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड इसमें कम रहता है, इसलिए इसका टाइम और प्लस लोन अमाउंट भी ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या ऑलमोस्ट डबल रहता है, डबल से भी ज़्यादा। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फ्रॉम बेनिफिशियरी लिया जाएगा इंटरेस्ट। फॉर स्टैंडर्ड लोन्स के लिए सिर्फ सबवेंशन अवेलेबल है, ये है हमारे पास 8%, इसमें हमें सबवेंशन आता है 5% बेनिफिशियरी से। CGTMSE एनुअल बेसिस पे आपको लेना है, लेकिन उसमें कंडीशन है, अगर इसने विश्वकर्मा बंदे ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस की है, 1 रुपये इसको पर डिजिटल ट्रांजैक्शन मिलेगी बेनिफिट। इसने सपोज 10 ट्रांजैक्शन की है, 10 रुपये इसको मिलेंगे। 1000 की है, 100 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 100 ही है। 90 की है, 90 मिलेंगे। 100 की है, बराबर 100 मिलेगा। 101 की है, तब भी 100 ही मिलेगा। मोर देन 100 तो 100, लेस देन 100 तो इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिपेमेंट पेनल्टी कुछ भी नहीं। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लोन प्रीपेमेंट लोन डिसबर्समेंट, lenders to submit monthly claim for interest subvention for standard loans only for those months during which account has remained standard। जो मैंने अभी बोला था, मई में हमने लोन दिया, दिसंबर में हमने वो NPA हो गया, मई से दिसंबर तक के लिए हम क्लेम इसमें कर सकते हैं, दिसंबर के बाद नहीं हो जाएगी इसमें क्लेम। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड जिस रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये पूछा जाता है मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये सब स्कीम्स इसलिए भी यहाँ पे टच की है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। मुद्रा लिमिटेड कन्वर्टेड टू मुद्रा सिडबी, पहले इसको मुद्रा लिमिटेड नाम था, अब सिडबी है। एज सिडबी इज होली सब्सिडरी कंपनी ऑफ होली ओनर सब्सिडरी कंपनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से। अब इसमें 3 ट्रांचेस है, या तो शिशु दे सकते हो, किशोर दे सकते हो, तरुण दे सकते हो। 50,000 तक शिशु, 50,000 से ज़्यादा या अप टू 5 लाख तो किशोर, तरुण 5 लाख से 10 लाख। अभी कैसे रखोगे आप याद, SKT। पहले के लिखोगे, GHIJKLMNOPQRSNT। 50,000, 50 से 5 लाख, अबो 5 to 10। PM सुरक्षा बीमा इम्पोर्टेंट है, स्कीम नहीं है, वो नहीं है, लोन स्कीम नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहीं पे मैंने कवर किया। एज 18 to 70 ईयर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख मिलेगा बेनिफिशियरी को। कवर पीरियड 1 जून से 30 मई। प्रीमियम पेमेंट बाय 1 मई, 20 रुपये का प्रीमियम रहेगा। उसमें एक जाएगा आपके BC को, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या एजेंट को, और 1 रुपये जाएगा बैंक को, बाकी 18 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी को। इनके सब जॉइंट अकाउंट्स इसमें ले सकते हैं योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मगर हर एक बंदे को अलग अलग प्रीमियम पे करना है। सपोज जॉइंट अकाउंट है 3 बंदों का, इससे कटता है प्रीमियम 20 रुपये एज ऑफ नाउ।
इस 20 रुपये से ये तीनों कवर नहीं हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो इन तीनों को कवर मिलना चाहिए तो आपको इनके लिए अलग, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग 20 रुपीज़ देनी है। टाइम टू लॉज क्लेम, जब एक्सीडेंट या डेथ होगी उससे 30 डेज, फिर 30 डेज बैंक के पास है इसको प्रोसेस करने के लिए, और 30 डेज इंश्योरेंस के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास है। टोटल 60 डेज है, 60 डेज में आपको पैसा मिलेगा। ये हुआ सुरक्षा बीमा। फिर है जीवन ज्योति बीमा, इसमें है 18 to 50 ईयर्स की एलिजिबिलिटी, इसमें थी 18 to 70, पहली डिफरेंस। लेकिन इसमें रिन्यूअल अप टू 54 आप कर सकते हो, और आपके 55 पे कवर ख़त्म हो जाएगा। इसमें लाइफ कवर क्या है, 2 लाख का कवर पीरियड 1 जून to 31 मई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुरक्षा बीमा में था। क्वार्टरली प्रीमियम 436 रुपीज़, टोटल इसमें प्रीमियम है 436। क्वार्टरली अगर कटेगा ये तो सितंबर टू नवंबर क्वार्टर 342 कटेगा, दिसंबर टू फेब 228 कटेगा, मार्च में 114। प्रीमियम अबॉर्शन इंश्योरेंस कंपनी 395, जो आपने पैसा दिए 395 इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, बीसी को 30 रुपीज़ जाएगा। लेकिन न्यू एनरोलमेंट को हर प्रीमियम पे नहीं, नए प्रीमियम पे, नए एनरोलमेंट पे एडमिन चार्ज फॉर बैंक 11 रुपीज़, ये टोटल 436 ही आएगा। पीरियड ऑफ टू लॉज क्लेम 30 डेज फ्रॉम एक्सीडेंट, सेम वैसे सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति में सेम 60 डेज। लेकिन इसमें है सपोज आज की डेट में बंदे ने इंश्योरेंस किया, इसके पास जैसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं 30 डेज है, बिफोर दीज 30 डेज सिंस डेट ऑफ एनरोलिंग ये क्लेम नहीं कर सकता है। 30 डेज के बाद इसका असली कवर स्टार्ट हो जाता है। इंश्योरेंस टर्मिनेट कब हो जाएगा, 2 केसेस में, या एज 55 या क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो ही आपका क्लोज हो गया आपको इंश्योरेंस टर्मिनेट हो जाएगा। अटल पेंशन योजना 18 to 40 ईयर्स का है, के लिए एसबीआई अकाउंट एंड मोबाइल नंबर एंड नॉमिनी एंड स्पाउस डिटेल्स आर मैंडेटरी। ये देखिए क्या क्या है, एक तो नॉमिनी, स्पाउस डिटेल्स अगर शादीशुदा है, फ़ोन नंबर एंड सेविंग अकाउंट नंबर, क्योंकि इसमें 18 ईयर्स से ही आप एलिजिबल हो। ये किस लिए ये है, ताकि आफ्टर 60 यू गेट पेंशन। इनकम टैक्स पेयर्स आर नॉट एलिजिबल, ये आप याद रखिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो टैक्स दे रहा है, ही इज़ नॉट एलिजिबल। मेरे पास कहीं बहुत सारे बंदे आए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, हम पेंशन के लिए, अटल पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे, इसलिए दे आर नॉट एलिजिबल। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, maximum 1000 rupees per financial year. Period of contribution to APY by subscriber minimum 20 years and maximum 42 years. वो कैसे, सपोज आपने 18 years पे अप्लाई किया, अप टू 60 आपको अप्लाई करना है, 60 के बाद आपको पेंशन मिलेगा। तो जब आपने, जिस बंदे ने 18 पे अप्लाई किया है उसके लिए 42 ईयर्स आएंगे। मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते। जब आपकी एज, एज पर योर एज, अगर आपकी एज 40 है तो भी आप अप्लाई कर सकते, 40 के बाद नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ओवर एज होना गवर्नमेंट सर्विस के लिए, वैसे यहाँ 40 के बाद ओवर एज हो जाता है। जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में है एज के रिगार्डिंग, वही यहाँ पे भी है, 18 to 40। अब जो बंदा 40 पे अप्लाई कर रहा है उसको एग्जैक्टली ये 20 ईयर्स मिलेंगे प्रीमियम पे करने के लिए। पेंशन दोनों के लिए सेम रह सकता है। सपोज 18 ईयर्स वाला बंदा अप्लाई कर रहा है 5,00,000 के मंथली पेंशन के लिए, 40 ईयर्स वाला बंदा भी कर रहा है अप्लाई 5,000 के पेंशन के लिए। इसको देना है सिर्फ 20 ईयर्स के लिए प्रीमियम, इसको देना है 42 ईयर्स के लिए। अब ये तो आप बोलोगे अगर प्रीमियम देना है 5,000 के लिए, ये तो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा दे रहा है। नहीं, इसके लिए प्रीमियम अमाउंट कम रहेगा, प्रीमियम अमाउंट कम रहेगा, इसके लिए ज़्यादा रहेगा। पेंशन अमाउंट एट द एज ऑफ 60,
आपकी मर्जी, आप क्या रखोगे पेंशन, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपीज पर मंथ। डिसकंटिन्यूएशन 6 मंथ्स के बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो ये। फ्रीजिंग आफ्टर 12 मंथ्स, डीएक्टिवेशन आफ्टर 24 मंथ्स, क्लोजर ऑफ अकाउंट। पीएमएफएमई स्कीम है, रिसेंट, ज़्यादा रिसेंट भी नहीं है, 2-3 साल से चल रही है, लेकिन यूजुअली इंटरव्यू में ये वाले इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेंडिचर शेयरिंग रेशो 60-40 सेंट्रल एंड स्टेट का है। नॉर्थ इंडिया के लिए 90-10, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, 60-40 यूटीज एंड 100% बाय सेंटर फॉर अदर यूटीज विद लेजिस्लेचर। इसमें दिल्ली आएगा आपका और जी के आएगा। जिनको असेंबली है उसमें 60-40 देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पे लेजिस्लेचर यानी कि असेंबली नहीं है वहाँ 100% सेंटर ही देगा। इसमें क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें बोलते हैं कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सपोज आप चूज कर लो, ये एक प्रोडक्ट को बनाने में महारत हासिल करना चाहिए, प्लस इसमें यही प्रोडक्ट ऑन लार्जर स्केल प्रोड्यूस होना चाहिए। अब किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट, वो मैंने नीचे दे के रखा है यहाँ पे, वहाँ हम पहुँचेंगे अभी, वो यहाँ पे है और नेक्स्ट स्लाइड में होगा। This scheme adopts 1 district 1 product approach to reap benefits to scale in terms of credit linked capital subsidy, 35% मैक्सिमम 10 लाख कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का। इसमें 10% का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल आप मान लीजिए रूरल पीएमएजीपी है, लेकिन वहां रूरल पीएमएजीपी फॉर माइनॉरिटीज 35% सब्सिडी है फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 10 लाख। और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन इसमें ये मत आप याद रखिए क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पीएमएजीपी कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, रेस्ट अमाउंट आपको बैंक देगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंटरप्राइज शुड बी प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म एंड एम्प्लॉयड लेस देन 10 वर्कर्स, वो ले सकते हैं। एज अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज, एजुकेशन एट लीस्ट 10th पास, इरेस्पेक्टिव आप मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हो, सर्विस में कुछ भी ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो इसमें वो कंडीशन नहीं है। ओनली 1 पर्सन फ्रॉम एलिजिबल फैमिली इंक्लूड सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये अनमैरिड चिल्ड्रन है। बोरोवर शुड कंट्रीब्यूट 10%, रेस्ट 90% बैंक लोन मिलेगा। फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, वो भी ले सकते हैं। ग्रांट उसमें 35%, लेकिन इसका टर्नओवर मिनिमम होना चाहिए 1 करोड़ इस कैटेगरी के लिए, ये इंडिविजुअल बोरोवर के लिए नहीं है। इस वाली कैटेगरी के लिए 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए अकाउंट में, प्लस दे शुड हैव रिसोर्स टू मीट 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसमें एलिजिबल है। सीड कैपिटल 40% पर मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर परचेज ऑफ स्मॉल टूल्स। द बैंक सैंक्शन लोन विल ऑब्टेन ग्रांट फ्रॉम नोडल बैंक, जो भी होगा। If after 3 years the account is standard and the unit is operational, the grant amount would be adjusted in bank account. Benefit of credit guarantee coverage है इसमें अवेलेबल, जिसको हम बोलते हैं CGTMSE। अब देखिए बड़गाम के लिए मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, बारामूला के लिए एप्पल, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखिए कौन सा वाला है। ऑलिव है दोड़ा के लिए, मुझे लगता है बारामूला एंड शोपियान के लिए एप्पल है। जम्मू, बड़गाम और राजौरी के लिए मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। श्रीनगर के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। पिकल्स उधमपुर के लिए, ये ऑलरेडी आपको पता है, जो डिस्ट्रिक्ट किसी चीज़ के लिए मशहूर है वही प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। राम बन हनी सबके लिए सबको पता है। स्पाइसेस रियासी में अच्छे मिलते हैं। गांधरबल में फिश बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन और एक है फिश बेस्ड, ये अनंतनाग। बांडीपुरा मटन एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। वॉलनट आपको पता है कुपवारा में ज़्यादा है।
इसीलिए उसी हिसाब से जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है निकलता है उसी हिसाब से उसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रखा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये रिसेंटली आई है ये स्कीम हमारे लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कवर किया। और यूजुअली ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में जो रिसेंट पास की स्कीम्स हैं। मैं आपको बोलूँ वो मैंने यहाँ हाई डेंसिटी वो पढ़ के जाइएगा जिसका भी इंटरव्यू है आज, क्योंकि वो मैंने आज यहाँ कवर नहीं किया। नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी और ग्रीन डिपॉजिट वो आगे आएगा, यहाँ आज नहीं किया है। ग्रीन डिपॉजिट तब भी मैं जल्दी में बोलूँगा। ग्रीन डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक इन्वेस्ट लोगों से लेता है, ग्रीन इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, फिर लेकिन इन्वेस्ट होता है इनको एनवायरनमेंट बचाने के लिए, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ये डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट बचाने के लिए ही यूज़ हो जाएंगे। प्लस इसमें कुछ टर्म्स है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ग्रीन एक्टिविटीज़, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन डिपॉजिट वही हुआ जो हम लेंगे। ग्रीन एक्टिविटीज़ वो है जो माहौल एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते हैं। ग्रीन फाइनेंस, फिर जब इन डिपॉजिट से हम लोन देंगे किसी एक्टिविटी के लिए जो ग्रीन एक्टिविटी है उसको ग्रीन फाइनेंस बोलेंगे। और है ग्रीन वॉशिंग, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ये ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फंड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लोन नीड बेस्ड, नो मैक्स और मिन सीलिंग, डिसीजन ऑन लोन एप्लीकेशन बाय बैंक विद इन 60 days, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 or 12 months, MCLR plus 1%, मैक्सिमम 9% फॉर लोन्स अप टू 2 crore, मैक्सिमम 9%, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम। अब आप चूंकि ये आप खुद ही देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने स्कीम से उठाया है। अब जब से ये आया है प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स नया आया है रिसेंटली EBLR पे, तब से ये चेंज हुआ होगा, वो आप खुद ही देख लीजिए क्या है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबवेंशन 3% per annum up to limit of 2 crore is available for loans beyond 2 crore. Interest subvention is limited to 2 crore. और एक चीज़, जो सेकंड लेक्चर था हमारा बैंक ऑन सीरीज़ का, उसमें कमेंट आया है CRR अभी 5 point something है, उसमें हमने यूज़ किया है 5.4% शायद उसने कमेंट किया था किसी बंदे ने, अच्छा है, लेकिन हमने यूज़ किया 4%। मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो भी मैं डेटा उठा रहा हूँ वो मैं उठा रहा हूँ बैंक ऑन से। बैंक ऑन से डेटा जब मैं उठा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बैंक ऑन से आएगा उसमें वही होगा एज ऑन डेट जो बैंक ऑन पे लिख के होगा, उसमें एज ऑन करंट डेट नहीं होगा। क्योंकि सपोज एज ऑन करंट डेट आज मान लीजिए 15 मई आपका एग्जाम है, पेपर सेट हुआ है 25-30 दिन पहले, या आज के डेट में पेपर सेट हुआ है, अभी जो उनको ये नहीं मिल रहा है, स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम अभी है नहीं, अभी उसके बाद 2-3 महीने के बाद पेपर लेकिन सेट हुआ है। हमेशा जो भी ये फिगर्स होते हैं CRR SLR ये आते हैं एज ऑन डेट, इन पे डेट साथ होता है, एज ऑन दिस डेट डेट दे के होगा, उस डेट पे आपको करना है। यूजुअली अगर आपसे पूछा जाएगा, मुझे लगता है लास्ट दिसंबर तक ही आपसे पूछा जाएगा। आप वो इंटरव्यू के लिए रखिएगा CRR करंट क्या है, लेकिन जो बैंक ऑन में है वो भी आप रखिएगा, क्योंकि वहां वही ऑप्शन होगी, डेफिनेटली वही ऑप्शन होगी। एक टाइम पे एक क्वेश्चन आया था ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, वहां वो ऑप्शंस थे, टोटली वही ऑप्शंस थे जो रियलिटी में कहीं एप्लीकेबल ही नहीं थे। आंसर था 5 लाख टोटल डेली ट्रांजैक्शंस का, शायद मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ई बैंकिंग का यही आया था लिमिट कितना है। लेकिन जो वहाँ आंसर ऑप्शंस थे वो रियलिटी में जो उस वक्त के लिमिट्स थे
उसके साथ कोई मैच ही नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने वो पिछले वाले डेटा से लिया था, बैंक ऑन पे लिख के था, वो जब बैंक ऑन का डेटा अपडेट हुआ था वही उसी से लिया था। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मैं बैंक ऑन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है वो अपडेटेड बैंक ऑन है, वो लेटेस्ट बैंक ऑन है, दिसंबर तक होगा, वो सितंबर की है वो शायद, हाँ सितंबर की है वो 25, तो सितंबर की ही डेटा होगी मेरे हिसाब से हर एक लेक्चर में। एनीवेज, subvention is available maximum period of 7 years, CGTMSE up to 2 crore available है। The fees for this coverage will be paid by government। PMEGP में बैंक देता है, युवा में बोरोवर देता है, लेकिन ये फिर रिम्बर्समेंट इसमें होती है गवर्नमेंट से, रिम्बर्स हो जाता है गवर्नमेंट से युवा में। सूर्यागर वो भी पढ़ के देख लीजिएगा। इसमें 3 kV से ऑनवर्ड्स हम देते हैं। 85,800 की सब्सिडी आती है, 9,000 की आती है सेंटर से, स्टेट से ये स्टेट की है, ये सेंटर की है। 6 परसों तक इसमें 5.75%, जब तक RLLR था 5.75% था, अप टू 3 किलोवाट्स का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें 9% का था, 9+, जो 3 किलोवाट से ज़्यादा होगा। 84 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स का मॉरिटोरियम, अब मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ सूर्यागर। 3 मंथ्स का मॉरिटोरियम, 84 मंथ्स के लिए स्कीम, लोन रादर। इसमें आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशनर, एग्रीकल्चरिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी दे सकते हैं, लेकिन बिल इनके अपने नाम से होनी चाहिए, बिल सेल्फ। अब सपोज बिल है फादर के नाम से, फादर की एज है मोर देन 75 रादर, उसमें इशू क्या आएगा कि आप उसको बोलोगे और एज, उस केस में आप को बोरोवर ले सकते हो। अप टू 3 किलोवाट्स कोई इनकम प्रूफ नहीं, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए किसी भी चीज़ में कोई इनकम प्रूफ नहीं, जो बाकी है उनमें इनकम प्रूफ चाहिए आपको। पेंशनर को भी कोई इनकम प्रूफ, अप टू 3 किलोवाट किसी से कोई इनकम प्रूफ नहीं। मोरेटोरियम फॉर रिपेमेंट में वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 years। मिनिमम आपको 6 मंथ्स देने ही देने हैं मोरेटोरियम के लिए। ये हुई हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ये कवर। इसके बाद भी मैं देखूंगा, अब है हमारा एजुकेशन लोन और पीएम विद्या लक्ष्मी, ये दो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। ये एक ही स्लाइड में मैंने शायद कंप्लीट करके रखे हैं, ये मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इससे यूजुअली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और क्वेश्चंस आते भी है इन्हीं स्कीम्स से, जो मैंने पॉइंट्स लिखे एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स से। अब आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे तब जाके ही आपको हमारे लेक्चर्स का ये अपडेट आएगा। गोइंग फॉरवर्ड वी मे सेंड लेक्चर्स टू सब्सक्राइबर्स ओनली, और ये प्राइवेट रहेंगे। अभी कोई प्लान नहीं है, पहले आप इंटरव्यू दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हो सकता है ये प्राइवेट रहेंगे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।